हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है करेंट अफेयर्स 2025 पार्ट 1। सो देखो, अपकमिंग जीडीएस टू एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका जो क्वेश्चन है सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, या आप हमारे जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप सकते हो, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और वहां पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। सो देखो, पहला क्वेश्चन है, as per the 2025 budget, until what annual income is there no income tax liability in India? इसका जो आंसर है दैट इज 12 लाख, और इसका जो एक्सटेंडेड टू 12.75 लाख फॉर सैलरीड टैक्स पेयर्स विद रिडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इन अगस्त 2025 टू एक्सेलरेट स्टेट ईवी प्रोग्रेस? तो इसका जो आंसर है दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली इन 2025? तो इसका जो आंसर है दैट इज एस जयशंकर। नेक्स्ट, व्हाट ग्लोबल एविएशन रैंक डिड इंडिया अचीव इन 2025 अकॉर्डिंग टू IATA? तो इसका जो आंसर है दैट इज थर्ड रैंक। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रत्यया अमृत। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state launched India's first AI powered real time forest alert in May 2025? तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मे डे 2025? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। इसका नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। Who was appointed as the chairman of the estimates committee in May 2025? इसका जो आंसर है दैट इज संजय जायसवाल। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेस DX मिशन कैरिड आउट बाय इसरो इन 2025? इसका जो आंसर है दैट इज कम्प्लेक्स इन ऑर्बिट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। When did the GAN post amendment come into force in India? Answer is May 1st, 2025. Next 11 question. Which India bank and a major airline launched a co-branded क्रेडिट कार्ड इन अगस्त 2025? इसका जो आंसर है दैट इज IDFC फास्ट एंड इंडिगो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर वाइडली कवर्ड इन जनवरी टू जून 2025 वाज एन इनिशिएटिव इन व्हिच फील्ड? आंसर इज काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 13 क्वेश्चन। ऑन व्हिच डेट वाज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2025? आंसर इज ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड ऑन इन द नाइट ऑफ 7th May। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, दैट इज इंडिया जॉइंट हैंड्स विद द UN इन अगस्त 2025 फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ व्हिच कंट्रीज? तो इसका जो आंसर है दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे हु वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ द इंडसलैंड बैंक फॉर 3 years इन अगस्त 2025? आंसर इज राजीव आनंद। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द अनलॉकिंग ए USD 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर? आंसर इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट, which Indian state government signed to a 41 MOUs worth 32,544 crore rupees at the TN Rising Conclave 2025? Answer is Tamil Nadu. Next इसके बाद हम करेंगे which is the only Indian airport pair ranked as one of the busiest in the world in 2025? Answer is Delhi, Mumbai. अगर आप लोग हमारे कोर्स GDS टू MTS मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और एरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। व्हेन विल द नेक्स्ट डेसेनियल इंडियन सेंसस बी कंडक्टेड आफ्टर बीइंग पोस्टपोन्ड फ्रॉम द प्रीवियसली शेड्यूल्ड ईयर? आंसर इज 2025। नेक्स्ट, व्हाट डज DigiPen स्टैंड फॉर?
तो इसका जो आंसर है दैट इज डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट इन 2025 टू एम्पैनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स अंडर जुवेनाइल लॉ। आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे 22 क्वेश्चन दैट इज for the foreign secretary informed that as of May 2025 the defense ministry naval and the air advisors in the Pakistan high commission in New Delhi were declared what? Answer is persona non grata। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे which Indian city was named the cleanest city in the Swachh सर्वेक्षण 2025। इसका आंसर है इंदौर। नेक्स्ट what was the theme of the World Youth Skills Day 2025? Answer is youth empowerment through AI and digital skills। Next important question, who has been appointed as the new governor of Haryana? इसका जो आंसर है दैट इज प्रोफेसर असीम कुमार घोष। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पुष्पपति अशोक गजपति राजू हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? आंसर इज गोवा। नेक्स्ट who has been named the new lieutenant governor LG of Ladakh? In the answer is Kabinder Gupta। कबिंदर गुप्ता। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF? ने इसका जो आंसर है दैट इज सोनाली मिश्रा। पहली बार कोई वुमेन को इसके डायरेक्टर जनरल के पोस्ट में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी? इसका आंसर है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ठीक है, इसका ये भी पहली वुमेन है जिसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन। तो फर्स्ट वुमेन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको इनका याद रखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे हु हैज बीन री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खो-खो फेडरेशन ऑफ द इंडियन फॉर द टर्म ऑफ 2025 टू 2029? तो इसका जो आंसर है दैट इज सुधांशु मित्तल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज उमा कांजिला। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 32 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? आंसर इज जस्टिस संजीव सचदेवा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 33 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट? आंसर इज जस्टिस विपुल मानुभाई पंचोली। नेक्स्ट 34, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट? आंसर इज जस्टिस विभू बाखुड़ू। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 35, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? आंसर इज जस्टिस आशुतोष कुमार। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? आंसर इज जस्टिस तारलोक सिंह चौहान। ठीक है, तारलोक सिंह चौहान। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 37, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC? आंसर इज आर डोराईस्वामी। ठीक है, इसका बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज 38, who has been appointed as the new CEO of the International Cricket Council ICC? आंसर इज संजोग गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे who has been appointed as the new chief prime minister of the यूक्रेन? आंसर इज यूलिया सेक्रेरेंको। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे व्हाट इज द 44th इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे और भी वीडियोस लाएंगे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके लिखिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे दोबारा नए वीडियोस के साथ।